नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुरभि तिवारी। महागठबंधन का सीएम फेस कौन? राहुल क्यों है मौन? ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन का सीएम फेस होंगे। इस सवाल पर सीधे जवाब के बजाय राहुल गोलमोल जवाब देने लगे। तेजस्वी की सीएम उम्मीदवार पर सीधे बोलने से वो बचते रहे। राहुल ने तेजस्वी के सीएम उम्मीदवार पर जवाब नहीं दिया तो बीजेपी महागठबंधन पर तंज कसने लगी। राहुल और तेजस्वी दोनों पर सवाल खड़े करने लगी। और हालांकि सियासत के बीच सवाल यह है कि आखिर तेजस्वी को सीएम फेस बताने से राहुल क्यों बच रहे हैं? क्या तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने से राहुल गांधी को कांग्रेस में फूट का डर सता रहा है? आज इसी मुद्दे को लेकर के करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप। नरेंद्र मोदी जी ने आपके सब रास्ते बंद कर दिए। जो आपका हक है, आपका वोट है, उसे चुराने लगे हुए हैं। सत्ता की उम्मीदों के साथ बिहार के शहर, गांव, गली की खाक छान रहे राहुल और तेजस्वी नीतीश और बीजेपी पर हमला करते रहे। चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाते रहे। वोटरों को जगाने का दावा करते रहे। वोट चोरी रोकने की बात करते रहे। जब बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सवाल हुआ, तेजस्वी को फेस घोषित करने पर सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी गोलमोल जवाब देने लगे। तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं। कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तेजस्वी के साथ बिहार में बैटिंग के लिए उतरे राहुल ने सीएम के नाम चुप्पी साध ली। तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित करने से बचने लगे। ऐसे में सवाल खड़े हुए कि क्या राहुल अभी माहौल को भांप रहे हैं? क्या तेजस्वी का नाम आगे करने से बच रहे हैं? क्या तेजस्वी का नाम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि बिहार कांग्रेस के नेता नाराज हो जाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनसे राहुल घिरे हुए हैं। हालांकि तेजस्वी तो ऐलान कर चुके हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट का चेहरा घोषित करेंगे। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। तेजस्वी ने ऐलानिया कहा था कि वो अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री चेहरा घोषित करेंगे। लेकिन जब तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने पर सवाल हुआ तो राहुल की चुप्पी बड़े सवाल खड़े कर गई। और इन्हीं सवालों के बीच बीजेपी महागठबंधन के दो लड़कों पर तंज कसने लगी। सच्चाई की बात यह है कि जब तेजस्वी यादव कहते हैं राहुल गांधी को कि वो इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक नहीं कह पा रहे हैं कि उनके अलायंस के चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार तेजस्वी यादव होंगे। इससे आपको यही स्पष्ट होता है कि इस यात्रा में दोनों में आपसी फूट है। तेजस्वी यादव राहुल गांधी को नहीं चाहते, राहुल गांधी तेजस्वी यादव को नहीं चाहते और दोनों आपस में मिलकर दोनों के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसीलिए ये यात्रा उन कार्यकर्ताओं को जोड़ने का माध्यम है। परंतु सच्चाई की बात यह है, आज आरजेडी और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बात को नहीं सुन रहा। सीएम फेस पर राहुल गांधी की चुप्पी ने बीजेपी को बैठे बिठाए महागठबंधन को घेरने का मौका दे दिया। बीजेपी आरोप लगाने लगी कि महागठबंधन में फूट पड़ गई है, सियासी गाड़ी ठहर गई है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि आखिर तेजस्वी को सीएम फेस बताने से राहुल क्यों बच रहे हैं? क्या तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने से राहुल को कांग्रेस में फूट का डर सता रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका मेहमानों के साथ तारुफ करवा देती हूँ। आलोक वत्स जी हमारे साथ नेता बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर वैभव कुमार जी हमारे साथ प्रवक्ता एलजेपी से जुड़े हुए हैं, और वहीं प्रभात कुमार जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए, आरजू खान जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और सबसे पहला सवाल मैं आरजू खान जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि जब महागठबंधन की बात आती है, वोटर अधिकार यात्रा की बात आती है, तो वैसे तो तेजस्वी यादव राहुल गांधी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या आपको तकलीफ नहीं हुई जब राहुल गांधी ने सीएम चेहरे को लेकर तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया? नहीं, कैसी तकलीफ होगी, कौन सी तकलीफ होगी? इस हर चीजों में अगर परसेप्शन फैलाने की राजनीति अगर कर रहा है तो वो एनडीए समर्थित सरकार कर रही है। उनका काम ही है आफ्ताब में कीड़े निकालना, तो वो कीड़े निकाल ले, वो उनका काम है। हम तो कह रहे हैं कि एलओपी जो है, लोकसभा के जो एलएपी है आदरणीय राहुल गांधी जी, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा ना कि 2020 में अगर ऑटो की चोरी नहीं हुई होती तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव हुए रहते। अब इसके बाद भी अगर संशय है, भारतीय जनता पार्टी में और सत्ता पक्ष में बेचैनी है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ऑन गोइंग प्रोसेस के तहत जा रहे हैं और उस प्रोसेस के तहत हम लगातार नए नए काम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो हमारे चीफ हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। उसके बाद भी अगर इनको परेशानी है तो हम कर क्या सकते हैं? परेशानी असल में भारतीय जनता पार्टी को इस चीज की है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आज भी तीसरे नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की पक्षधर बनी हुई है, और आज तक इनका कोई सीएम फेस नहीं हुआ। तो इस बेचैनी को, इस परेशानी को हम समझ सकते हैं, और उसी बेचैनी, उसी परेशानी, हताशा, निराशा को खत्म करने के लिए एक नया परसेप्शन गढ़ते हैं, और उस परसेप्शन गढ़ के कोशिश करते हैं कि उसका राजनीतिक लाभ लिया जाए। उनकी मंशा यही है, लेकिन बिहार की जनता होने कहाँ दे रही है? अगर लीडर ऑफ अपोजिशन अगर मन भी बना ले तेजस्वी प्रसाद यादव कि मैं सीएम नहीं बनूंगा, तो क्या लगता है आपको बिहार की जनता उनको छोड़ेगी? इसलिए नहीं छोड़ेगी कि 17 महीने का उन्होंने कार्यकाल देखा है। अरे लेकिन आरजू जी कार्यकाल में सुनिए ना, लेकिन तेजस्वी यादव तो खुल करके खुले मन से ये कह रहे हैं ना कि लोकसभा चुनाव जब आएगा तो हम पूरा साथ देंगे राहुल गांधी का, प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर वो राहुल गांधी का नाम खुलेआम ले रहे हैं। लेकिन बिहार की जब बात आती है तो वो तेजस्वी यादव का नाम क्यों नहीं ले पा रहे? कठिनाई कहाँ है? कहीं कोई परेशानी नहीं है। जब 2020 में हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सीएम फेस पे कभी भी है, उसमें परेशानी कहाँ है? अरे कोई स्ट्रेटेजी होती है, उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम चल रहे हैं। हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है, हम लगातार कई सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, उसके बाद भी पेट में दर्द। ठीक है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता प्रभात जी भी हमारे साथ बने हुए। प्रभात कुमार जी, सवाल आपसे भी है कि राहुल गांधी को तकलीफ किस बात की है? क्योंकि आरजू जी तो कह रहे हैं कि देखिए हमें या उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष को बस बैठे बैठाए मौका मिल गया है तो वो तो भाई अपना मुद्दा, अपना राग तो अलापेंगे, वो राग अलाप रहे हैं, लेकिन हमारी तो रणनीति है। ये कैसी रणनीति है सर कि प्रधानमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव नाम ले लेते हैं राहुल गांधी का, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर वो नाम नहीं ले पाते हैं? देखिए, भाजपा और हमारे बीच में अभी देश में 2 गठबंधन है। हम 2 गठबंधन के बीच में एक बेसिक डिफरेंसेज है। भाजपा डिक्टेट करके सत्ता शासन चलाना चाहती है और हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को मानते हैं। अब जिसने डेमोक्रेसी का डी भी पढ़ा होगा ना, कायदे से तो छोड़ दीजिए, कायदे से तो ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले लोग हैं, इनसे कायदे की बात ही नहीं कर सकते। अगर डेमोक्रेसी का डी भी पढ़ा होगा तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम कहता है कि आम लोग विधायक चुनते हैं और विधायक जो होता है वो लीडर ऑफ द हाउस चुनता है। अब इतना अगर बेसिक नॉलेज नहीं है भाजपा वालों को, और मैं देश की मीडिया को भी मैं इसमें ले आऊं, तो मुझे हंसी आती है। अब दूसरी बात पे आते हैं, महाराष्ट्र में कौन था भाई नेतृत्व? अगर आपकी ही बात पर मैं चलूं, आपकी लाइन जो आपने ली है नैरेटिव सेट करने के लिए, तो मैं उसी पर पूछता हूं जी, महाराष्ट्र के अंदर कौन सा चेहरा था? शिंदे साहब के चेहरे पर चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री कौन बना? फडणवीस साहब। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान साहब के चेहरे पर चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री मोहन यादव। राजस्थान में वसुंधरा जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री भजन लाल जी। भाजपा का जो संदिग्ध चाल चरित्र चेहरा है वो देश और लोग समझ रहे हैं। अब आते हैं, आपको मैं एक लाइन याद करवा दूं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पटना की धरती पर बैठ करके कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली में तय होगा। पहले तो नीतीश बाबू के ऊपर जो तलवार लटकी है उस पर जरा सा देश की मीडिया और मतलब जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको फोकस करना चाहिए। लेकिन कम से कम सर वो ये तो कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं।
मैं कह रहा हूँ अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री दिल्ली में तय होने की बात कही थी। सुरभि जी, शायद आपको नॉलेज ना हो तो मैं भेज दूंगा वो वीडियो, वो है मेरे पास में। और भाजपा का जो चाल चित्र चेहरा है वो देश समझ रहा है। ये डेमोक्रेसी मानते ही नहीं, ये डेमोक्रेटिक लोग ही नहीं है। आपको तो पता है ना सुरभि जी कि विधायक लीडर ऑफ द हाउस चुनते हैं, और जब लीडर ऑफ द हाउस चुनने का उनके पास में राइट ही नहीं है तो कहेगा विधायक, कहेगी डेमोक्रेसी भाई दिल्ली से चलेगा। सर मैं आगे बढ़ूंगी इस पर, लेकिन एक बार आलोक वत्स जी भी बैठे हुए, तो एक बार उनसे भी मैं जरा जान लूं। सर, डेमोक्रेसी का डी वाकई बीजेपी को नहीं पता है क्या? ये अब आपने खुद भी सुना कि कांग्रेस के ही प्रवक्ता कह रहे हैं, और वो तो ये तक कह दे रहे हैं कि जब लीडर ऑफ हाउस हमारा पहले से तय है तो फिर ये क्लियर ऐसे पॉइंट के तौर पर बताना एक रणनीति भी तो होती है। रणनीति के आधार पर हम चल रहे हैं, तो बीजेपी को तकलीफ क्या है? देखिए, प्रभात जी मेरे छोटे भाई हैं और बहुत प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, लेकिन कभी कभी ये अपनी शैली में खुद ही मात खा जाते हैं। अभी इन्होंने देश को ज्ञान पढ़ाया कि लीडर ऑफ, जब एमएलए चुन के आते हैं तब वो इलेक्ट करते हैं सीएम को, तब नाम घोषित होता है। तो ये बात क्या लोकसभा में नहीं लागू होती है? तेजस्वी यादव ने इनको प्रधानमंत्री राहुल गांधी को कैसे घोषित कर दिया? ये उस समय भूल गए कि वहां भी एमपी चुन के आते हैं, वो इलेक्ट करते हैं, तब आना जी। ये जो बात ये विधानसभा में सीखना चाह रहे हैं वो लोकसभा में भी सीखना। बीच में कौन बोल रहा है? अरे कौन बोल रहा है बीच में? नहीं सर, शायद नहीं, डॉक्टर वैभव कुमार झा जी के पास शायद से वो ऑडियो क्वालिटी में कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो कहीं शायद किसी इवेंट में बैठे हुए हैं। तो आलोक वत्स जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उन्हीं के ऑडियो में इस वक्त फॉल्ट है। बताइए सर। आपके यहाँ से कुछ आवाज आ रही है, कोई गाना गा रहा है आपके पीछे, उसको रोकिए। दूसरी बात कि कांग्रेस का वजूद क्या है बिहार और उत्तर प्रदेश में? देदाता के नाम, लेदाता के नाम, ये तो कटोरा लेकर खड़े हो जाएंगे लालू यादव के सामने कि भाई मेरा वजूद बचा रहे, 25 सीट 30 सीट हमको दे दो, 20 सीट दे दो, और जो झोली में पड़ेगा उस पर संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसी ताकत तो अकेले लड़के दिखा दें। यानी आप मानते कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं से डर सता रहा है, अगर उन्होंने नाम ले लिया तो फूट पड़ जाएगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल पड़ जाएगी। और वही हाल कमोबेश प्रभात भाई का उत्तर प्रदेश में भी है। हाँ। वहाँ पर जितनी सीटें झोली में डाल देंगे अखिलेश जी, बस हो गया काम। 10 सेकंड दे दीजिएगा, वजूद बनी रहे। और तीसरी बात कि जो बिहार में हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा घोषित करके उसी पर चुनाव लड़ा जाएगा, उसमें कहीं कोई इधर की फैनपट नहीं है। और रही 10 सेकंड दे दीजिएगा। और रही बात कि आजकल संबित सरकार का 69 से जो परंपरा चला है वो छूट नहीं रहा है। किसी भी पार्टी को देश की जनता अकेले इतनी प्रबुद्ध तरीके से और मजबूत तरीके से वोट नहीं कर रही है को अकेला शासन में आए। ठीक है। हर पार्टी ने किसी पार्टी से टैग है। हाँ। ये नियति है, तो हमारे साथ भी कुछ लोग टैग है, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, आलोक वत्स जी, एक सर आप अपना बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल समय दूंगी, लेकिन एक बार मैं एलजेपी का भी रिएक्शन लेना चाहूंगी। एलजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए डॉक्टर वैभव कुमार जी, अब सवाल जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर भी जब पूछा गया तो बड़े मजाकिया और चुटकुले अंदाज में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने तो ये कह दिया कि उनसे हमें कुछ टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन शादी अगर वो जल्दी से जल्दी कर ले तो ज्यादा बेहतर है। क्या वो इस बिहार चुनाव में चिराग पासवान को पूरी तरह दावेदार अभी भी मान नहीं रहे हैं? क्या वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? सुरभि जी, मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ी मजबूती से कि राहुल गांधी जी को डर सता रहा है कि ये तेजस्वी यादव जी और राजद परिवार, महागठबंधन, इनको 10 से 15 सीट न कहीं दे दे। इस वजह से इस तरह के बयान राहुल गांधी जी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरा एनडीए सशक्त है और हमारा जो पांचों दलों का जो एनडीए का है 225 पार का जो नारा है वो हम लोग 225 मजबूती से हम लोग लगे हुए हैं। ये लोग एसआईआर के कभी उसके पीछे पड़ते हैं। अब बताइए, अगर एसआईआर अगर नहीं कराते हमारे माननीय गृह मंत्री जी के आदेश से, चुनाव आयोग अगर नहीं करता, तो यहाँ पाकिस्तान के बहुत सारे मेंबर हैं, यहाँ बांग्लादेश के बहुत सारे मेंबर हैं। अब मुझे बताइए, क्या बिहार चुनाव में क्या पाकिस्तानी यहाँ वोट करेंगे, क्या बांग्लादेशी वोट करेंगे? तो ये लोग इनके पास क्या बोल रहे हैं?
आने वाले समय में सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, मैं जब आप बोल रहे थे ना, कौन है भाई आप? कहाँ से आए हो? सुरभि जी को बोल रहा हूँ, मंगल ग्रह से। सुरभि जी इनको चुप कराइए, इनको म्यूट करिए। ठीक है, लेकिन वैभव जी सवाल कुछ और था। वैभव जी सवाल कुछ और था। कंडीशन है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आप लोगों के पास। और प्रभात जी आप भी अपना जवाब तैयार रखिएगा। एक बार मैं अपने दर्शकों को भी कुछ और जानकारी साझा कर लूं। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर के निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि जब ये लोग सीटों को लेकर फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सीएम का फेस आखिर कैसे तय करेंगे। क्या कुछ उन्होंने और कहा, सुनाते आपको। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए लोकसभा सांसद भोला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं और लगातार इस बात का जोर दिया जा रहा है कि वोट चोरी को लेकर लोगों के सामने बातों को लेकर आए, लेकिन उसी बीच एक सवाल पूछा गया, मुख्यमंत्री कौन होगा। राहुल गांधी जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि राहुल गांधी जी को भी ये नहीं पता है कि आरजेडी और कांग्रेस बिहार में कितनी सीटों का बंटवारा करेंगे, कांग्रेस को कितनी सीट लड़ने के लिए वो देंगे, चुनाव आते आते इनका गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं बेचारे। वो तो वैसे ऐसे हो गए हैं कि यूपी में जाएं तो अखिलेश जी के साथ, वहाँ जाएं तो लालू जी के साथ, और कहीं जाएं तो बंगाल में जाएं तो ममता जी के साथ। तो इस तरीके से कांग्रेस का तो सफाया जनता ने कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने देश की जनता को लगातार 63 साल शासन करते हुए धोखे में रखा है। अब जनता समझ चुकी है, कांग्रेस मुक्त भारत चाहती है और उसी की तरह निरंतर जनता बढ़ रही है। सर, राहुल गांधी ने लगातार आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर और चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया था। कहा कि वोट चोरी में बड़ा अहम रोल चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि 17 अगस्त को कि 7 दिनों के अंदर या तो हलफनामा जमा करें या तो फिर माफ़ी मांगे। वो 7 दिन आज पूरे हो गए हैं। देखिए, माफ़ी मांगेंगे नहीं मांगेंगे, चुनाव आयोग का सम्मान करेंगे नहीं करेंगे, सेना का सम्मान ये नहीं करते हैं। सेना के जवानों पे इनको आरोप लगाने का वो रहता है, चुनाव आयोग पे इनको वो रहता है। अगर चुनाव आयोग वोट चोरी किया है तो राहुल गांधी जी कितनी वोटों से जीते हैं जी रायबरेली से? ये कैसे जीत गए? वोट चोरी से जीते थे क्या? प्रियंका जी जीती हैं, इनके सांसद जीते हैं, हिमाचल में इनकी सरकार है, कर्नाटक में इनकी सरकार है, तेलंगाना में इनकी सरकार है। तो क्या ये सरकार चुनाव आयोग ने इनको वोट चोरी से बनवाई थी क्या? इसका जवाब राहुल गांधी जी दें कि जहाँ इनकी सरकार आती है, जहाँ इनके सांसद जीतते हैं, वहाँ चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाता है, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई वहाँ फिर चुनाव आयोग बेईमान हो जाता है। तो एक आदमी को एक ही पॉलिसी रखनी चाहिए। इसका जवाब इनको देना चाहिए कि जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है और 99 सांसद इनके जीते हैं, वो वोट चोरी करके जीत के आए क्या? इसका जवाब राहुल गांधी जी दें, तब भारतीय जनता पार्टी पे या चुनाव आयोग पे आरोप लगाएं। तो प्रभात कुमार जी का अब मैं एक बार फिर से रुक करूंगी। प्रभात जी, अब आप पहला जवाब भी पूरा कर लीजिए और आपने भोला सिंह जी को भी सुन लिया, अब इस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जरूर जरूर। सुरभि जी धन्यवाद कि आपने वक्त दिया जी। आलोक भैया बोल रहे थे बड़े भाई हैं मेरे, लेकिन बड़े मासूम हैं, बहुत मासूम हैं, बहुत प्यारे हैं। इनको पता नहीं है, भूल जाते हैं 1947 से अभी 2025 में हम बैठे हैं, और जो भाजपा रूपी पार्टी है, पार्टी क्यों बोलूं, छोड़ दीजिए, आलोक भैया डिसाइड करेंगे क्या है। 1947 से 2025 तक भाजपा का सीएम ही नहीं बना उस धरती पे जहां जिसको गणतंत्र की जननी कहा जाता है। तो ये तो इनका है भारतीय जुमला पार्टी का इतिहास। अब आते हैं लोजपा के एक प्रवक्ता कुछ बोल रहे थे, बांग्लादेशी रहते हैं, बिहार वाले बांग्लादेशी हो गए, बिहारियों को बांग्लादेशी बता रहे हो आप। अरे भैया, अपनी जानकारी जो है उसको बढ़ाओ, पढ़ के आया करो आप। मैं पूछ रहा डिबेट में बैठे हो ना, आप लोग खाली हल्ला करना जानते हो। ऐसे नहीं, इसमें चुनाव आयोग की रिपोर्ट में आप पढ़ो, बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसे। आप देखो बांग्लादेश, आप हल्ला करने से नहीं होगा ना। बिहारियों को बांग्लादेशी और पाकिस्तानी बताओगे। SIR की रिपोर्ट में चुनाव आयोग ने डिक्लेयर किया है कि बिहार में पाकिस्तान के बहुत सारे लोग थे, बांग्लादेश के बहुत सारे लोग थे। ऐसे चलेगा क्या? गुंडाराज नहीं आई, जिसमें मोदी का शासन है, हल्ला करने से नहीं होगा। मैं देश में मोदी जी का शासन है। सही है सुरभि जी, ये सही, इनको चुप करवाइए, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, SIR का मुद्दा अभी भी चल रहा है, SIR का मुद्दा अभी भी चल रहा है। उनका यही कहना है, वैभव कुमार का यही कहना है कि अगर ऐसे फर्जी वोट डाले जा रहे हैं तो उनके बारे में भी तो सर जानकारी होनी चाहिए ना। सुरभि जी, मैं चैलेंज देता हूँ आपके मंच के माध्यम से। सुरभि जी, इनसे पूछिए ना कि इनको कितनी सीट मिलेगी, आप कितनी सीट देंगे। इस पे पूछिए इनको, 15 से 20 सीट ज्यादा नहीं मिलने वाली आपको। ऐसे अरे छोड़ो, जैसे दिल्ली में कांग्रेस जीरो है ना, जीरो पे आउट करेंगे बिहार में भी। दिल्ली में कांग्रेस जीरो है भाई साहब, वैसे जीरो कर देंगे आपको। आपको हल्ला करने से नहीं होगा।
अरे कितनी सीट आई थी पिछले विधानसभा चुनाव में, पता है आपको? अच्छा प्रभात जी, आप एक ये बात बता देंगे प्रभात जी, बिहार में कभी कांग्रेस का किसी ऐसे पार्टी के साथ गठबंधन क्यों नहीं हो पाए कि वो सरकार बना ले? जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है सर, उनकी सरकार है सर, उनकी सरकार है। क्यों सर आरजेडी के साथ जेडीयू गई तो थी, गठबंधन तोड़ के चली आई बीजेपी के साथ में, लेकिन कांग्रेस के साथ वो वैसा गठबंधन बन क्यों नहीं पा रहे जिसमें आप सत्ता में वापसी कर जाए? सुरभि जी, नैरेटिव अपने जगह पे है, ये वो चिराग है जो अपने घर को ही फूकते हैं, तो हमें इन पर कोई बात नहीं करनी, कोई टिप्पणी नहीं देना। लेकिन बात हो रही थी बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों की। चुनाव आयोग के साइट पे एक नाम मैं चैलेंज देता हूँ, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, नेपाली, म्यांमारी, सर कई फर्जी वोटर कार्ड सामने आए हैं। आलोक जी भी आपके बात का जवाब देना चाह रहे हैं, वो काउंटर करना चाह रहे हैं आलोक जी। लेकिन अंतिम बात जो वो सांसद महोदय बोल रहे थे ना, सांसद महोदय जो बोल रहे थे, अरे भैया दूसरे के घर में ताका झाकी बंद कीजिए। ठीक है, आपके नेता भी यही काम करते रहे हैं, वो भी किसी के वॉशरूम में ताकते झांकते रहे कि कौन रेनकोट पहन के नहा रहा है, कौन बिना रेनकोट के नहा रहा है। ये ताका झाकी पार्टी जो है ना, ये उनके शीर्ष नेता भी ऐसे ही है और ये भी ऐसे ही है। चलिए ठीक है, मेरे पास समय का अभाव है, इसी वजह से आलोक जी एक लास्ट रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगी, फिर मुझे आरजू जी और बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। सर देखिए सुरभि जी, ये जो बेगर बात का नूरा कुश्ती कर रहे थे, इसका कोई मतलब नहीं है। पहली बात, जिन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया है, ये कहां से जानते हैं कि ये इन्हीं का वोटर था? कैसे ये जानते हैं इन्हीं का? मैं तो कह रहा हूँ बांग्लादेशी पाकिस्तानी है, लोजपा के। प्रभात जी ठीक है, अब आपको समय दिया था, अब आलोक जी को बोलने दीजिए। आप लोग केवल हल्ला करना जानते हो। आज मानती है कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी थे ये, जैसे दिल्ली में 0 आदमी ने कांग्रेस, हम लोग बिहार में और कर देंगे। नोट कर लो मेरी बात, नहीं मान रहा हूँ। हल्ला करते हो आप लोग कि किसी पाकिस्तानी का नाम थोड़ी चढ़ जाएगा वोटर लिस्ट में। हाँ, सहयोगी ले रहे हैं भैया, बांग्लादेशी जरूर है जिन्होंने अपना नाम चढ़वा लिया है। ठीक है प्रभात जी, 2 मिनट का समय दे दीजिए। उन्होंने राशन कार्ड बनवा लिया है, उन्होंने आधार कार्ड बनवा लिया है। ये बंगाल में भी बड़े पैमाने पर हुआ है बांग्लादेशियों के साथ, और गृह मंत्री पकौड़े चल रहे हैं। बिहार में 11 साल से सत्ता में बैठे हो आप लोग। अरे आपको कितनी सीट लालू जी दे रहे हैं, इस पे बात करिए, आप बताइए हमको। गृह मंत्री जी पकौड़े चल रहे हैं। ठीक है वैभव कुमार जी लास्ट रिएक्शन। चिराग महोदय, चिराग बाबू के चिराग महोदय शांत हो जाएंगे, एमएलए का टिकट मिल जाएगा। चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेगा, इतनी चापलूसी बिहार का आवाम चाहता है चिराग बिहारियों को बांग्लादेशी कहोगे। प्रभात जी ऐसे, प्रभात जी हमारे दर्शक भी किसी की बात नहीं सुनिए समझ पाएंगे। आप लोग एक साथ अगर ऐसे बात करेंगे सर कौन सुनेगा? ये बिहारियों को बांग्लादेशी और पाकिस्तानी सर किसी ने भी बिहारियों को बांग्लादेशी नहीं कहा है, यही कहा गया है कि कई ऐसे बांग्लादेशी हैं जो कि फर्जी बिहारी बन करके वहां पर वोटर कार्ड अपना बना करके वोट देने चले जाते हैं। सर सुनिए, एसआईआर हो रहा है और एसआईआर को लेकर के सर आप भी इंतजार कीजिए, मामला कोर्ट में भी चल रहा है। सर आप भी इंतजार कीजिए, पहले से खुद ही डिसीजन लेकर के फाइनल मत कर दीजिए। मैं आपके पास लौट रही हूँ। आरजू जी आपसे एक लास्ट रिएक्शन चाहूंगी क्योंकि समय का अभाव है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो है निकम्मी सरकार है, और निकम्मी सरकार के प्रवक्ता ने खुद कह दिया कि ये पकौड़े तलते हैं। और दूसरी बात, इसीलिए इन्होंने अपने आप को ये बात प्रूफ कर दिया कि जो चिराग पासवान है वो साइबेरियन पक्षी है। उनको बिहार में नहीं, उनके बिहार के बारे में नहीं पता, और उनके प्रवक्ता को भी नहीं पता कि बिहार के बारे में चल क्या रहा है। ये इलेक्शन आता है तो साइबेरियन पंछी की तरह बिहार में आते हैं, उसके बाद पुर हो जाते हैं। सर प्लीज पर्सनल टिप्पणी नहीं, मैं जिस तरीके की बात कर रहे थे तो सरकार 20 सालों से इनकी है ना। ये कर क्या रहे थे? ऑक्सीजन से, गैस से क्या चाय बना रहे थे? अरे भाई साहब, आरजू भाई 1990 से क्या कर रही थी बिहार में? गजब वाले साहब सोचते हैं ना, रोड पे खड़े हुए आते हैं लोगों के। कैसी बात कर रहे हैं आप? किस पार्टी की परसेप्शन मत फैलाइए। चलिए ठीक है, वर्तमान की ठीक है सर, मेरे पास समय का अभाव है, माफी चाहूंगी आप लोगों से। आप लोगों का बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। आलोक वत्स जी नेता है बीजेपी से, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वैभव कुमार
झा प्रवक्ता एलजी से, आपका भी बहुत धन्यवाद सर। प्रभात कुमार प्रवक्ता कांग्रेस से, धन्यवाद सर। और आरजू खान जी प्रवक्ता हमारे साथ आरजेडी से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से सीएम चेहरे को लेकर के अभी भी जहां संशय बरकरार है कि बिहार में महागठबंधन का आखिर सीएम चेहरा होगा कौन, और इसी को लेकर के बीजेपी भी चुटकी ले रही है कि इनका तो जब दूल्हा ही फिक्स नहीं है, यही नहीं पता है कि आखिर वो सेहरा किसके सर पर सजेगा, तो फिर आम जनता भरोसा किसके चेहरे पर करके और वोट देने जाए। हालांकि बीजेपी और आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, उन सभी का ये कहना है कि सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, ये जनता तय करेगी कि हमें वोट किसको देना है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।